देखो बेटा, अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है, ठीक है। पहले तो रेडी हो? आर यू रेडी? सीधे बैठो, स्ट्रेट। रिसोल्यूशन राइटिंग, एक नया टॉपिक क्या है हमारा? रिसोल्यूशन राइटिंग। सर ये क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर ये होता क्या है? बोलो क्या होता है, तुम ही लोग बताओ, बोलो। हिंदी में बोलो तो क्या बोलेंगे इसको? रिसोल्यूशन को बोलो संकल्प। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? संकल्प। अब संकल्प क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता। तो ये एक संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र क्या होता है? मतलब किसी चीज को करने के लिए पहले से अपना प्रोमिसेस, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोमिसेस, वादों का लिखित में जो स्वरूप सामने आता है, या नए डेवलपमेंट का स्वरूप, या नई योजना का स्वरूप जो आगे होने वाली है, अभी नहीं, आगे होने वाली है, उसका पहले ही जो रूपरेखा दी जाती है कि हमने ये डिसीजंस लिए हैं, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा रिसोल्यूशन। इज इट क्लियर? इसके दो प्रोनाउंसिएशन में पहली चीज तो सीखिए। बहुत सारे बच्चे इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, बहुत सारे रिसोल्यूशन बोलते हैं, बहुत सारे रिजोल्यूशन ही कर देते हैं। तो बेटा जो वाला तो बिल्कुल गलत, राइट? आप रिसोल्यूशन बोल सकते हो, करेक्ट। राइटिंग, इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। हमें इसमें क्या क्या सीखना है पहले ये समझो, पहले अपना स्ट्रक्चर समझो, हमें क्या क्या सीखना है। पहले हम सीखेंगे इसको कि क्या होता है, फिर सीखेंगे इसका कहाँ यूज होता है, फिर सीखेंगे क्यों लिखा जाता है, पर्पस क्या होता है इसका, राइट? कौन लिखता है, कब लिखता है, कहां कहां इसकी यूटिलिटी है, यूज कहां कहां होता है, राइट? कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम क्या पे आएंगे, कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में जैसा तुम्हें बताइए, मैं वो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं एकदम टॉप क्लास वाली, जो तुमने शायद ही कभी किसी ने बताई हो या सीखी हो, जानी हो, वो बातें मैं एकदम लास्ट में आपको समराइज करूंगा, राइट? इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये रिसोल्यूशन राइटिंग। देखने सुनने में आपको लग रहा है अरे सिंपल सा लेटर टाइप का सा है, कुछ भी तो नहीं है सर, इसमें क्या है? बेटा इसका कंटेंट क्या लिखा जाना है वो बहुत जरूरी है, और कैसे लिखा जाना है। तो अब हम लोग आते हैं बेटा ये क्या होता है, पहले हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। संकल्प पत्र, राइट? रिसोल्यूशन लेटर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं। तुमने देखा होगा, पहले इसकी एक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, फिर इसके डिटेल में आते हैं। दिस इज अ कम्युनिकेशन कंटेनिंग द डिसीजन और वर्डिक्ट। ये एक टाइप का कम्युनिकेशन का रूप है, राइट? कंटेनिंग, जिसमें क्या क्या समायोजित होता है बेटा? डिसीजन होता है और वर्डिक्ट होता है, निर्णय, राइट? क्या निर्णय लिया गया, क्या डिसीजंस लिए गए, क्या हमने संकल्प लिया, क्या किस चीज को करने के लिए हमने रिटन में प्रॉमिस किया, राइट? ऑफ द गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज। अब यहां दो चीज आ गई बेटा, एक तो आ गई गवर्नमेंट, राइट? यानी रिसोल्यूशन कौन देता है? या तो गवर्नमेंट देगी या कोई हायर अथॉरिटी देगी, क्लियर? वो कोई भी हो सकती है। ऑन एनी सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफाइड फील्ड नहीं है कि केवल इसी सब्जेक्ट पे ये रिसोल्यूशन होगा, रिसोल्यूशन लिया जाएगा, नहीं बेटा, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट पर ये हो सकता है, राइट? जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी डिसाइड करे इसको। हेलो, उस अथॉरिटी के या उस सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस मिनिस्ट्री के जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, वो सब बैठ के मीटिंग करने के बाद रिसोल्यूशन लेते हैं। रिमेंबर इट, ये केवल एक इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ध्यान रखो इस चीज को। अभी इससे पहले हमने क्या सिखाया था? नोटिफिकेशन राइटिंग, राइट?
तो नोटिफिकेशन में अलग बात थी, वो तो अधिसूचना है, वो तो एक तरह का ऑर्डर है, वो सबको फॉलो करना ही करना है। इसमें क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन या जो संस्था या जो पार्टी इस रिसोल्यूशन को दे रही है, वो आपसे प्रॉमिस कर रही है कि हम ये काम इस तरह से करने जा रहे हैं या इस तरह से करेंगे। इफ यू गिव अस अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हर पार्टी, खासकर नेशनलाइज्ड पार्टीज, अपने अपने रिसोल्यूशंस देती है, संकल्प पत्र आते हैं कि नहीं आते चुनाव से पहले, कि अगर हमको मौका मिला गवर्नमेंट बनाने का तो हम ये चीजें इनके लिए ये करेंगे, सो एंड सो, राइट। तो ये बेटा रिसोल्यूशंस गवर्नमेंट भी देती है, कोई पार्टी भी दे सकती है, कोई हायर अथॉरिटी भी दे सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है, ऑन एनी सब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज नाइदर एड्रेस्ड टू एनी पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है, क्या ये किसी व्यक्ति विशेष को एड्रेस नहीं किया जाता है। जैसे पहले हम सीखते रहे ऑफिशियल लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स में, टू सो एंड सो, टू सो एंड सो, फ्रॉम लिखते हैं, कौन लिख रहा है, किसको भेजा जा रहा है, प्रेषक कौन है, इसमें सेवा में किसको जा रहा है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं लिखे जाते। नॉट डज इट कंटेन एनी एड्रेस, इसमें कोई एड्रेस भी नहीं होता बेटा, राइट। जब व्यक्ति विशेष नहीं होता तो उसका एड्रेस भी नहीं होता। एंड सैल्यूटेशन, बेटा इसमें सैल्यूटेशन भी नहीं होता, डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ये सब कुछ नहीं, कोई सैल्यूटेशन नहीं होता इसमें। डू यू अंडरस्टैंड सैल्यूटेशन? समझते हो कि नहीं? पहले लेटर्स में सब बताया गया सैल्यूटेशन क्या होता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए पुराने वाले बेटा जो हमने ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, जहां से लिखने सिखाया है आपको, है ना, बिजनेस करस्पॉन्डेंस सिखाया है आपको, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस सिखाया है आपको, पहले वो सारे लेक्चर अटेंड कर लेना, तभी समझ में आएंगी ये छोटी छोटी बातें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्यों लिखा जाता है समझ में आ गया? पर्पस क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड वर्डिक्ट लिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी लिखाया जा सकता है ये, राइट। एक आदमी नहीं लिखता है, किसी का एड्रेस नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इट इज नॉट रिटन टू एनी पर्सन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलो अब हम आते बेटा इसको लिखते कैसे हैं, इसमें लिखने के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं, वो हमें अपने रिसोल्यूशन राइटिंग में जरूर सम्मिलित करने ही करने हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें? टाइटल, यानी जो अथॉरिटी या जो मिनिस्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोल्यूशन दे रहा है उसका सबसे पहले टाइटल में नाम आए। क्लियर? ये मैंने एक एग्जांपल आपको बना के दिया है, इमेजिनरी एग्जांपल है, राइट। इसमें कोई किसी का मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये कोई सच्चा हो, है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझाने के लिए, आपको एक बार माइंड में सेट करने के लिए ये चीजें मैंने आपको लिख के दी। ठीक है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया हमने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, न्यू दिल्ली, ये किससे रिलेटेड हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, शहरी एवं नागरिक विकास मंत्रालय, राइट। अर्बन वेलफेयर यानी उसकी एक वेलफेयर सोसाइटी के कोई फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने ये बनाया है तुमको, अभी देखना आगे बॉडी में बताऊंगा। तो ये मिनिस्ट्री ले ली हमने, कोई भी ले सकते थे बेटा, जरूरी नहीं है कि यही अर्बन मिनिस्ट्री लो, कुछ भी ले सकते हो आप। उसके बाद आता है बेटा रिसोल्यूशन नंबर, ठीक है। ये बेटा आरएस जो लिखा है, ये रुपए वाला आरएस मत समझ लेना, राइट। ये एक इमेजिनरी हमने लिया है अपने मन मर्जी से, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो। आरएस ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी बेटा? रिसोल्यूशन। जब भी तुम रेफरेंस नंबर लिखो उसका रिजेम्बलेंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से होनी चाहिए,
ध्यान रखना इस चीज को। जब मैंने डेमी ऑफिशियल लेटर सिखाया था उसमें भी तुमने लिखा देखा होगा डीओ लेटर नंबर सो एंड सो। अब तुम यहाँ डीओ लेटर नहीं लिख सकते हो, डीओ नहीं लिख सकते हो, डीओ वर्ड यूज करोगे तो ये वहां से तुम्हारा लगेगा कॉपी मार रहे हो और गलत भी हो जाएगा। लिख क्या रहे हो तुम बेटा? रिसोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म किसका लिया? आरएस, डैश करके कोई नंबर ले लिया, यूडब्ल्यू अर्बन वेलफेयर, राइट। रेफरेंस में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जो बेसिक कंटेंट है, जो बेसिक बातें हैं जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जहां के लिए लिखा जा रहा है, वो सब जरूर आएगा उसमें शॉर्ट फॉर्म। ये फाइल नंबर, रजिस्टर नंबर, किस सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है, ये रजिस्टर नंबर होगा जिसमें रेजोल्यूशंस पुराने भी होंगे लिखे हुए, राइट। रिकॉर्ड की चीज होती है रेफरेंस नंबर। क्लियर? एक नजर में इससे पता चल जाता है ये कहां का रिकॉर्ड है। क्लियर? उसके बाद हमने डेट डाल दिया इसमें अप्रैल 7, 2025, आज की डेट भी। क्लियर? अब देखते हैं बेटा, यहां से हमने स्टार्ट किया रिसोल्यूशन, तो इसमें हमने लिखा भी कि ये रिसोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, ये तुम्हें भी लिखना होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड ऑफ सेटिंग अप अ वेलफेयर बोर्ड। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कह रहा है, ये एक वेलफेयर बोर्ड सेटअप करना है। किसके अंडर रहेगा ये बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर अर्बन वेलफेयर। एक बोर्ड किसके लिए बनने जा रहा है? ये अर्बन वेलफेयर के लिए, है ना, शहरी विकास के लिए, शहरी सुख सुविधाओं के लिए। टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, ये बोर्ड क्या करेगा बेटा? लुक इनटू करेगा, जांच पड़ताल करेगा, चीजों को समझेगा, राइट, छानबीन करेगा। द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को समझेगा और उन इश्यूज को समझेगा ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज, जो हाउसिंग सोसाइटीज शहर में बनती है ना बेटा, जैसे फ्लैट्स की बनती है, विलास की बनती है ना, अलग अलग सोसाइटीज बनती है ना। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, रेवडा, राइट, RWA भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो उन सोसाइटीज के, हाउसिंग सोसाइटीज की जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स हैं, कहीं सीवर नहीं चल रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं रोड नहीं बन रही है, कहीं बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं, कहीं पर सफाई नहीं हो रही है, कहीं पर क्या हो रहा है कि नगर निगम वाले सफाई के लिए नहीं आ रहे, नगर निगम वाले कचरा उठाने नहीं आ रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा सोसाइटीज की, राइट। तो उन सब प्रॉब्लम्स का स्टडी करने के लिए हमने एक बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड का एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा? एक रेजोल्यूशन लिया, एक संकल्प पत्र लिया। ये क्या संकल्प लिया? द वेलफेयर विल टेक सजेशंस, ये वेलफेयर क्या करेगा? सजेशंस लेगा, राइट। किससे? फ्रॉम द पब्लिक सोसाइटीज, जितनी भी हाउसिंग पब्लिक सोसाइटीज है ना, उनसे ये सजेशंस लेगा, सुझाव लेगा। भाई आप क्या चाहते हो, आपकी सोसाइटीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप जरा इसका सबका रिटर्न में हमें बताओ, राइट। फिर सारी सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होगा, उनके लिए अलग सॉल्यूशन निकालेगा, कुछ डिफरेंट सोसाइटीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, उनके लिए अलग सजेशंस तैयार करेगा। क्या करेगा? एंड विल एडवाइज द मिनिस्ट्री, उन सब प्रॉब्लम्स को समराइज करके फिर क्या करेगा बेटा? एडवाइज करेगा, सलाह देगा। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर, मिनिस्टर साहब को यहाँ फिर उसको प्रस्तुत करेगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अर्बन सोसाइटीज की, आप उन पर ये एक्शन ले सकते हैं। इन सब का फायदा क्या है बेटा? यूज क्या है इन सब का बताओ? गवर्नमेंट क्यों बनाती है रेजोल्यूशन? अरे बाबा, असली प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर क्या है, उसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? इन्हीं से, सब बोर्ड से और इनसे ही तो निकलेगा। बोर्ड बनाया गया, इससे क्या होगा? वो प्रॉब्लम्स को समझेगा, उसका प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस देगा, एडवाइस देगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? फंड रिलीज करेगी
उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड फिर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे कि इनके लिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं, इसके बेस पे ये बिल्डर्स बनाएंगे, इसके बेस पे ये जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं इस तरह की सोसाइटीज बनाएंगी जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? द सोल पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इज टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको फैसिलिटीज मिले, सुख सुविधाएं मिले, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों का जीविकोपार्जन के साधन बढ़े, और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, रोटी कपड़ा और मकान और पीस, शांति, एक रहने की अच्छी सोसाइटी, नीट एंड क्लीन हो, रोड अच्छे हो, पानी की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो, ग्रीनरी हो, है ना, और बाकी एमिनिटीज हो सोसाइटीज में जो डेली लाइफ के लिए जरूरी होती है, फंक्शंस के लिए, छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए, है ना, त्योहारों के लिए, है ना, ये सब चीजों को लेकर एक इन्होंने कोड बना दिया। क्लियर हो गया बेटा? आगे की चीजें आप समझो, ये तो एक एग्जाम्पल है बेटा। इसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या हो गई बेटा, उसके बाद हमने लिखा इस पे क्या, सेक्रेटरी। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हमने इसमें 2 जगह सेक्रेटरी लिखा है बेटा। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2 जगह गलती से लिख दिया है। ये गलती से नहीं लिखा है। पहली चीज तो ये समझ लो कि सर ने यहाँ पे सेक्रेटरी लिखा है, यहाँ पे सेक्रेटरी लिखा है। ये पहली चीज तो ये समझो, ये बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा है। अब पूछो क्यों लिखा है सर 2 जगह? हाँ, उसका रीजन समझो। यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया, समझो बात को। उसके नीचे हमने लिख दिया सेक्रेटरी, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम रहता है, थोड़ा समझो बात को। यहां तक हमने ये कंप्लीट हो गया, उसके नीचे लिख दिया सेक्रेटरी। जो भी गवर्नमेंट के रिसोल्यूशंस बनते हैं बेटा, वो केवल और केवल एक पब्लिक के लिए ही नहीं होते, वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होते। वो सब कहां जाते हैं? गजेटी ऑफ इंडिया। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो दिस रेजोल्यूशन विल बी पब्लिश्ड इन गजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके नीचे फिर सेक्रेटरी के साइन। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? इसमें होता क्या है, इसका रूल क्या होता है, ये सीखो। इसका रूल बेटा ये होता है कि ये कॉपियां एक जगह नहीं जाती, कई जगह जाती हैं, राइट? एक ऑफिस कॉपी बनाई जाती है। ऑफिस कॉपी में क्या होता है, यहां पे साइन जैसे हो रहे हैं सेक्रेटरी साहब के, तो यहां पे भी साइन होंगे, दोनों जगह साइन होंगे ऑफिस कॉपी में। और इसको बेटा बनाया जाएगा ओसी। क्या बनाया जाएगा? ओसी। ओसी मतलब ऑफिस कॉपी, ये ऑफिस की कॉपी होगी, राइट? बाकी दूसरी कॉपियां दूसरे लोगों के लिए भी भेजी जाएंगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बोलो? गजट होना है इसका। गजट होना है मतलब राजपत्र में आना है। ये गजट का हिंदी जानते हो? राजपत्र। मैंने बताया है अब इससे पहले वाले लेक्चर में, नोटिफिकेशन वाले में। नोटिफिकेशन में ये होता है बेटा, जब जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी वो सब गजट किए जाते हैं। गजट क्या होता है? गजट सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एक राजपत्र का संग्रह होता है। यानी जितने गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उन सब का कलेक्शन होता है एक जगह। उन सबको क्या बोला जाता है बेटा? गजट, राइट? यानी ये इसका जो मेन अथॉरिटी होते हैं स्टेट में होता है कौन? द गवर्नर, गवर्नर साहब, ठीक है, राज्यपाल महोदय स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय। जितने भी ऑर्डर्स, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट के रिसोल्यूशन में राज्यपाल से स्वीकृति न मिल जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोल्यूशन में प्रेसिडेंट से सहमति या संस्तुति न मिल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेटा गजटी ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट है ना, राजपत्र जो है, उसमें ये पब्लिश होने के लिए जाएगा। इसलिए इस पे भी, यहां पे भी साइन होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों जगह इसलिए सेक्रेटरी सेक्रेटरी लिखा गया है बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
ये तुम एक नई चीज आज सीख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नई चीज सीख रहे होंगे, सर 2 जगह क्यों है। और एक बात सीखो, अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसा आ जाए नोटिफिकेशन लिखने के लिए, राइट, या तुम्हारा रिसोल्यूशन सॉरी लिखने के लिए, तो इसमें तुम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी सिग्नेचर करो और यहाँ पे भी सिग्नेचर करो। समझ लो इस चीज को, अगर दोनों जगह सिग्नेचर है तो वो ऑफिस कॉपी है। अगर मान लो दोनों जगह सिग्नेचर नहीं है तो जनरली क्या करते हैं, देखो सुनो यहां ध्यान से, पहले वाले पे डैश कर दिया जाता है, ऐसे एक स्लैश लगा दिया जाता है पेन से, राइट। दूसरे वाले पे यहां पे साइन हो जाते हैं बेटा, जो नीचे वाला होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कॉपी जो होती है ये सर्कुलेशन के लिए होती है, अलग अलग लोगों को भेजने के लिए। अब ये यहाँ सिर्फ एक ही लोग के लिए जा रही है, गजट होनी है ये तो, राइट। तो एक ही लोग का लिखा है, एक ही लोग क्या है मतलब एक ही जगह जानी है, तो इसलिए गजट के लिए जानी है, पब्लिश होने के लिए। तो नीचे साइन हो गई, बात खत्म। जबकि अगर ये चीज दूसरी जगह ये कभी कहीं नहीं तुमने देखी होगी, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं ना, शासनादेश, उन सब में ये सब होता है। ये तुम आगे कभी कोई लेटर देखो गवर्नमेंट का, जियो देखो, गवर्नमेंट ऑर्डर्स देखो, तो उनमें ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। ऊपर वाले पे डैश मिलेगा, नीचे साइन मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये बेटा सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। आया कि नहीं आया बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, रेजोल्यूशन के बाद यहाँ कॉमा लगा सकते हो, राइट। देखो ये राइट साइड ही जाएंगे, सेक्रेटरी जो हम लिख रहे हैं ये राइट साइड ही जाएंगे, वो लेफ्ट में नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे बेटा। ये बीच में नहीं है, हमने लास्ट में लिखा है, यहीं पे है ये, एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया है। स्पेस की हमारे यहाँ थोड़ा कमी है इसलिए लिखा है, या नीचे ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, होंगे सब राइट साइड ही, ठीक है बेटा, लेफ्ट में नहीं होगा, रिमेंबर इट। एनी अदर डाउट। ठीक है बेटा, तो आज आपने रिजोल्यूशन राइटिंग को कायदे से सीख लिया, एक नई चीज थी, अच्छा लगा होगा सीखने को भी, इसमें बहुत सारे पॉइंट आए। अब जो हमने लास्ट में बातें बताई हैं वो बेटा इतनी पेक्यूलियर और डिफरेंट थी जो तुमने शायद पहले कभी नहीं सीखी हो। ऑफिस कॉपी में 2 जगह साइन, ये बात नहीं तुम्हें पता होगा। फाइनल जो लेटर होगा जिस जगह कॉपी जाएगी उसमें सबसे नीचे वाले पे साइन होता है, राइट। कई बार क्या होता है, जिसको कॉपी जानी है यहाँ पे साइन करके भेज दी जाती है, इसको कॉपी जाए या ना जाए वो बात का इश्यू, वो भी हो जाता है। क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ना लगा हो तो कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जो लोग लाइव ना देख के रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए। थैंक यू।